पूरा पाकिस्तान सपने में जैसे सोचते हैं, पीओके ले लिया, बलूचिस्तान भी कर दिया, कराची जैसे टीवी वाले आग लगा रहे। कौन से सुपर पावर बनना चाहते हो? हमारा तेजस उड़ नहीं सकता अगर यूएस के जीएल मतलब जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन नहीं आए तो। टीवी देखो तो लगता है हम बहुत बड़ी वो बन रहे हैं, बट एक्चुअली में हमारी कोई खास पोजीशन है नहीं। वो 3 पाकिस्तानी तो सारे वो स्केच भी कहते गलत थी, तो जो शुरू में फोटो भी गलत है, वो फेक फोटो चलाई हमने जिनको मारेंगे फलाना लोगों ने थोड़ा शेयर किया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों के दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिनों बाद में आया हूँ किसी वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए। आप लोगों को बहुत दिनों से वीडियो देखने को नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं यहाँ अपने घर पे नहीं था, मैं गांव गया था और गांव में वहाँ पे ये सब सुविधा वगैरह नहीं है, अपना सेटअप यहीं पे है, तो इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था काफ़ी दिनों से। अब इंशाल्लाह आप लोगों को डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को डेली वीडियो देखने को मिलेगा, तो वीडियो आप लोग ज़रूर रेगुलर देखा कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज किस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। ये इस वीडियो का नाम है मस्ट जेन यस मोर आस्क इंडिया कैनेट कंप्लीट विथ पाकिस्तान फॉर 30 ईयर्स। तो आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, ये वीडियो देखने वाला हूँ। तो चलो बिना देरी करते हुए पहले वीडियो देखते हैं, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। 1 2 3 एंड स्टार्ट। पूरा पाकिस्तान सपने में जैसे सोचते हैं, पीओके ले लिया, बलूचिस्तान भी कर दिया, कराची जैसे टीवी वाले आग लगा रहे। कौन से सुपर पावर बनना चाहते हो? हमारा तेजस उड़ नहीं सकता अगर यूएस के जीएल मतलब जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन नहीं आए तो। टीवी देखो तो लगता है हम बहुत बड़ी वो बन रहे हैं, बट एक्चुअली में हमारी कोई खास पोजीशन है नहीं। वो 3 पाकिस्तानी तो सारे वो स्केच भी कहते गलत थी, तो जो शुरू में फोटो भी गलत है, वो फेक फोटो चलाई हमने जिनको मारेंगे फलाना लोगों ने थोड़ा शेयर किया, और पता लग रहा फोटो ही फेक थी, स्केच। वो 3 पाकिस्तानी आज तक पता ही नहीं चला कहाँ है। सो आई डोंट सी द टिपिकल की 2 अलाइज और वो होंगे और ऐसे लड़ेंगे अलग अलग थिएटर में। दैट इज नॉट गुड। ये नोएडा फिल्म सिटी को देखना बंद करो। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, नोएडा फिल्म सिटी को 1-2 साल बिल्कुल बंद कर दो टेलीविजन को। इन्होंने हमारे देश की सिर्फ बदनामी करी है और हमारे दिमाग खराब कर दिया है। कृपया करके मत देखो न्यूज चैनल जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अपने तो बिल्कुल मत देखो। मुशर्रफ ने स्टेटमेंट दी कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग। अच्छी बातें नहीं है, बट देखो ये रियलिटी चेक अगर मैं नहीं आईना दिखाऊंगा तो फिर कौन दिखाएगा? देश का प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे ठीक करें, ये सड़कें कैसे ठीक करें जो बारिश के मौसम में कैनाल बन चुकी हैं, पुल ढह रहे हैं। वी विल हैव टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। और हमें ये बातें करनी भी नहीं चाहिए। हमें ये सुपर पावर वगैरह बनाने की बातें करनी भी नहीं चाहिए। हमारे पास अपने बड़े चैलेंजेस हैं आज। ये नहीं कि हमने वहाँ लगा दिए, एक हेलीकॉप्टर आता हमारे टीवी वाले, वो पाकिस्तान थरथराया, चाइना डर गया, ऐसी चीज़ें। अरे यार अपनी कैपेबिलिटी चुपचाप बिल्ड करो। इन एयरफोर्स, इन नेवी, इन मिलिट्री, इट कॉस्ट्स मनी, इट विल टेक एफर्ट। 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। काम करो, R&D पे काम करो। और वो तो 3 साल से लड़ रहे हैं, ये 2 साल से लड़ रहे हैं। अगर हम 6 महीने भी लड़ गए तो आप सोच लो हमारी इकोनॉमी का क्या हाल होगा। केयरफुली क्राफ्ट करके रखी हुई थी एक इमेज भारत की, बहुत केयरफुली। हम पैलेस्टीन को भी हाँ जी ठीक है जी एड भी दे देते थे, उनके प्रेसिडेंट को भी मिल लेते थे, हमारे ऑफिस भी हैं वहाँ, एंड ऊपर से हाँ जी हम वी आर विद पैलेस्टीन कॉज, वी बिलीव इन 2 नेशन, ये वो। बट बहुत क्लियरली पिछले 15 साल में, 10-15 साल में हम इसराइल की तरफ झुक चुके हैं। यूएस इसराइल कॉम्बिनेशन की तरफ भारत का टिल्ट नजर आ रहा है। तो ये तो क्लियरली आया। हमने गाजा को कंडेम नहीं किया। 60,000 लोग मर गए, जिसमें 2/3 आर विमेन एंड चिल्ड्रन, इनोसेंट। सब कब्रिस्तान बन गया, वह खंडर बन गया। भारत ने एक शब्द नहीं बोला है। आई बात ईरान के ऊपर, इवन पाकिस्तान विच इज अ वेरी क्लोज अलाई ऑफ यूएस, स्पेशली ऑप सिंदूर के बाद, उन्होंने आउटराइटली कंडेम किया। SCO ने कंडेम किया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। हमने कहा नहीं हम इस स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। वी बिकेम फॉल गाई इन दी SCO। तो पूरी इस चीज के अंदर जो है, जो हमारी एक केयरफुली इमेज थी कि टाइट रोप वॉकिंग, हम बड़े न्यूट्रल हैं, वो सारी की सारी इट हैज टेकन अ हिट। और फॉरेन पॉलिसी हैज टेकन अ मैसिव हिट इन दिस एंटायर थिंग जो वेस्ट एशिया में हुआ है। और इसके लिए लॉट ऑफ रीथिंकिंग एंड रीसेट हैज टू बी डन बाय जयशंकर एंड हिज टीम। So do you believe that the global power is moving from the west to the Asian subcontinent, and is India preparing well for that shift? कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है। नहीं, शिफ्ट चाइना में हो रहा है। चाइना इज इमर्जिंग एज अ बिग पावर, एज अ इकोनॉमिक पावर। और चाइना बेवकूफ़ नहीं है। चाइना मिलिटरली कहीं इन्वॉल्व नहीं है, बट इकोनॉमिकली उसने दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है, R&D चाइना के पास है,
कम से कम 6-7 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें यूएस से आगे निकल चुका है, यूएस से आगे निकल चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इसने दुनिया के हर कोने में इसकी ट्रेनें, इसके एयरपोर्ट, इसके हवाई जहाज, इसका ये जो काम चल रहा है, हमारे पड़ोस में सब के सब ऑल कंट्रीज आर सिग्नेटरीज टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। सो चाइना विल नॉट बिकम अ सुपर पावर लाइक यूएस। इसका मिलिट्री बेसिस नहीं है, मिलिटरली दे आर स्टिल बिहाइंड यूएस, सो दे विल नॉट गेट इनटू अ फाइट। तो अभी ये शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। यूएस स्टिल, NATO led US will remain superpower for next few decades till China rises, China Russia combination। तो कैसे होगा आई डोंट नो, बट कोई हमारी अभी कोई ऐसी आई डोंट सी वी आर अ वेरी इस पूरी चीज में, चाहे हम ब्रिक्स में हो, SCO में हो, UN में हो और बिम्स्टेक में हो या एशियान में हो, हमारी कोई ऐसी टीवी देखो तो लगता है हम बहुत बड़ी वो बन रहे हैं, बट एक्चुअली में हमारी कोई खास पोजीशन है नहीं, क्योंकि हमारे पास ट्रेड नहीं है। 2.3% 4% वर्ल्ड की ट्रेड हमारे पास है। हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो दुनिया को चाहिए? क्या लिवरेज है हमारे पास? क्या लिवरेज है किस कंट्री को? भारत से क्या चाहिए बताओ आप? क्या चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? क्या बना रहे हैं हम? नथिंग। वी आर वेरी पुअर इन R&D। हमारा तेजस उड़ नहीं सकता अगर यूएस के GE मतलब जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन नहीं आए तो। वी आर स्टिल इंपोर्टिंग एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल दैट। सो वी विल टेक टाइम। वी आर ग्रोइंग 6-6.25% पे ग्रो करें, बट वी विल हैव टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। और हमें ये बातें करनी भी नहीं चाहिए, हमें ये सुपर पावर वगैरह बनाने की बातें करनी भी नहीं चाहिए। हमारे पास अपने बड़े चैलेंजेस हैं आज। क्या बातें करनी चाहिए इस टाइम? हमें बात करनी चाहिए देश की एजुकेशन की, देश का प्राइमरी स्कूल कैसे ठीक करें, देश का प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे ठीक करें, ये सड़कें कैसे ठीक करें जो बारिश के मौसम में कैनाल बन चुकी हैं, पुल ढह रहे हैं, 35% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के साथ पैदा हो रहे हैं। अभी भी हमारा ये हिंदी बेल्ट के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, हमने इतनी अथक गरीबी है। कौन से सुपर पावर बनना चाहते हो? हम बन गए हैं जी, बन रहे हैं, पहुंच गए हैं। इन सब हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल पे क्या है आपके पास? तो वी रियली नीड टू डू साइंस पे जोर दो, टेक। मुझे पता ये थोड़ी सी अच्छी बातें नहीं है, बट देखो ये रियलिटी चेक अगर मैं नहीं आईना दिखाऊंगा तो फिर कौन दिखाएगा? सर अभी एक बात चल रही है बहुत ज्यादा, एंड इट्स ऑल ओवर द न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर कि देयर विल बी वर्ल्ड वॉर 3। पहली बात ये नोएडा फिल्म सिटी की हेडलाइन है, थर्ड वर्ल्ड। कई बार मेरे को बुलाया मैंने, फिर मैं अच्छे से बोल देता हूँ, फिर दोबारा बुलाने में कतराते हैं कि सर तो हम एजेंडा रखते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, थोड़ा जोश। कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है। जिस टाइप का हम सोचते हैं, ओके, जिस टाइप का फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, नहीं हो, उस टाइप से नहीं होगा। बट देयर इज ऑलरेडी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, देयर इज अ ट्रेड वॉर गोइंग बिटवीन टू बिग प्लेयर्स, चाइना एंड यूएस। होगा नहीं, हो रहा है ना, ट्रेड चल रहा है which is affecting lives of people. So I don't see that typical कि दो allies और वो होंगे और ऐसे लड़ेंगे अलग अलग थिएटर में। That is not going to happen. सर आपने न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी और डॉक्ट्रिन में एमफिल किया, राइट? PhD भी करी, एंड यू आर एन एक्सपर्ट। आपने एक वॉर टर्म को कहीं ना कहीं छोड़ दिया, दैट्स द न्यूक्लियर। एंड अभी कुछ दिनों पहले ही अभी बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर लीक हो गया। ईरान इजराइल वाली सिचुएशन के अंदर भी देयर वर टॉक्स कि B2 स्टेल्थ जो हैं दे आर केपेबल ऑफ लॉन्चिंग और ड्रॉपिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड न्यूक्लियर वेपन कैन बी यूज्ड। क्या ये एक हवा है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया? सवाल इंटरेस्टिंग है बट बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। बट मैं आपको ना होम ऑन करूँगा पहले इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट। 98 में ब्लास्ट किया हमने सेकंड, और पाकिस्तान ने भी किया, वो भी न्यूक्लियर पावर बन गया, हम भी बन गए। 99 में कारगिल की लड़ाई हुई और मुशर्रफ ने स्टेटमेंट दी कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग। वी बीट देम बैक इन कारगिल, अपनी टेरिटरी वापस ली। अब जो इसमें जो हुआ ऑप सिंदूर में, इट इज स्कर्मिश, कोई ऐसी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। तो हमारे चैनलों ने फैलाया, वर्ल्ड प्रेस ने उसको ट्रैश किया, कोई लीक नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, बट हमने कर दिया जी, कर दिया। उन्होंने भी थोड़ी सी इस टाइप की स्टेटमेंट्स आई कि वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर कंट्री एंड ऑल। बट मैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट में आपको और आपके ऑडियंस को बता दूं, जो मैंने स्टडी करी है ओपन सोर्स से, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। दूसरी चीज जो है, न्यूक्लियर वेपन्स
तो कृपया करके कोई न्यूक्लियर नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, बट न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा बिकॉज इट इज डिजास्टर्स, इट कैन जस्ट ऑब्लिटरेट पीपल। तो वो मुझे किसी भी इवेंचुअलिटी में, अगर हम पूरा पाकिस्तान सपने में जैसे सोचते हैं, पीओके ले लिया, बलूचिस्तान भी कर दिया, कराची जैसे टीवी वाले आग लगा रहे थे, कर भी दिया, समझ लो इनके सपने पूरे हो गए, तो भी न्यूक्लियर नहीं होगा। दैट इज माई कन्विक्शन। हम अंदर चले गए, पाकिस्तान कमजोर पड़ गया, हम 100 किलोमीटर अंदर चले गए, और उन्होंने हमारे ही टैंक फॉर्मेशन के ऊपर अगर टैक्टिकल छोटा न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया, इवन दैट कॉल्स फॉर मैसिव रिटेलिएशन। इंडिया, आई डोंट नो, बिकॉज होगा नहीं ना। मेरी जितनी हाइपोथेसिस हैं, जितने हमने सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं, हम ना वी क्रिएट सिनेरियोस, ये हो गया फिर ये हो गया, और हमने ऐसे ऐसे सिनेरियो माइंड में क्रिएट किए हैं, या वैसे मैंने मतलब मॉडल्स बना के देखा है और पढ़े लिखे लोगों के साथ भी, कि टोटल डिस्ट्रक्शन भी अगर है पाकिस्तान मिलिट्री का, कोलैप्स भी है, इवन देन वी कुड नॉट फाइंड अ रीजन फॉर देम टू गो न्यूक्लियर। सब हवा है नोएडा फिल्म सिटी की, प्लीज और मत चलाओ इसको। ये नोएडा फिल्म सिटी को देखना बंद करो। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, नोएडा फिल्म सिटी को 1-2 साल बिल्कुल बंद कर दो टेलीविजन को। इन्होंने हमारे देश की सिर्फ बदनामी करी है और हमारे दिमाग खराब कर दिया है। कृपया करके मत देखो न्यूज चैनल जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अपने तो बिल्कुल मत देखो। यू विल नॉट गेट गुड न्यूज, यू विल नॉट गेट प्रॉपर न्यूज। हमारे जो जाते भी हैं जर्नलिस्ट वहाँ पे, ये सब बकवास वहाँ से करके आते हैं सारा का सारा। तो इनको चाहिए थर्ड वर्ल्ड, इनका तो पिछले साल चाहिए था, इनको उससे पहले चाहिए था। ये होगा नहीं। दैट इज माई, ह्यूमंस आर नॉट दैट बेवकूफ। सर क्या आपको लगता है कि हमारे न्यूज चैनल्स दे आर करप्टिंग द माइंडसेट ऑफ द यूथ? कंप्लीटली Isn't that a big statement? यस, न्यूज चैनल्स एंड व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको मैं कहता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड न्यूज चैनल्स, इन्होंने हमारे घरों में, हमारे सोच विचार में, हमारे देश का जो एक सोशल फैब्रिक है, इसको जितना इन्होंने तार किया किसी ने नहीं किया। बट व्हाट कैन बी द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देन? मतलब कहाँ जाए आदमी? राइट, प्लीज रीड न्यूज़पेपर्स आर स्टिल, आवर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज स्टिल थ्राइविंग। Please read the Indian Express, the Tribune, the Hindu, the Times of India, the Hindustan Times, the Telegraph, the Deccan Chronicle, the Economic Times. And then there are enough people, independent thinkers who write regularly. ये आपको टीवी देखने की जरूरत पड़ेगी न्यूज़ के लिए? मैं हैरानी की बात है। ये तो 20 साल पहले खत्म हो गई थी कहानी की, टीवी से न्यूज़ नहीं मिलेगी। ये तो बिल्कुल गलत अप्रोच है। और ये चिल्लम चिल्ली में सारे वेरी पुअर आर्टिकुलेशन, वेरी वेरी पुअर। और ये आज से नहीं है, ये मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। मैं जाता हूँ सारे चैनल्स पे, लेकिन देखता नहीं, लोकल्स को नहीं कंट्रोल कर पाए। और हमारी तो अपना एरिया, हमारी फौज, हमारा देश है, हमारे लोग हैं कश्मीरी, तो हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए और वही हमें कामयाब। वो देख लो 22 तारीख को हुआ, वो 3 पाकिस्तानी, तो सारे पाकिस्तानी, वो स्केच भी कहते गलत थी, वो जो शुरू में फोटो भी गलत है, वो फेक फोटो चलाई हमने जी, इनको मारेंगे फलाना, लोगों ने बड़ा शेयर किया और पता लग रहा फोटो ही फेक थी, स्केच। वो 3 पाकिस्तानी आज तक पता ही नहीं चला कहाँ है। बट ये सब हाइपोथेटिकल है, 2 फ्रंट, 3 फ्रंट, हाई फ्रंट, थर्ड वर्ल्ड वॉर, बेकार की बातें, कुछ नहीं इनमें दम। अपना काम करो, अपने देश को डेवलप करो, अपना कैपेबिलिटी बिल्ड करो। ये नहीं कि हमने वहाँ लगा दिए, एक हेलीकॉप्टर आता हमारे टीवी वाले, वो पाकिस्तान थरथराया, चाइना डर गया, ऐसी चीजें। अरे यार, अपनी कैपेबिलिटी चुपचाप बिल्ड करो। ग्रेट नेशंस डोंट टॉक। हमारा बहुत ज़्यादा हम बातें करने लग गए हैं अब, हर चीज़ में, विदेश में ये कर दिया, अभी नज़र आ रहा है सारी चीज़ें। सो वी नीड टू बिल्ड कैपेबिलिटीज इन एयर फोर्स, इन नेवी, इन मिलिट्री। इट कॉस्ट्स मनी, इट विल टेक एफर्ट। 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। काम करो, R&D पे काम करो। लड़ाई लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर लड़ पड़ेंगे, और वो तो 3 साल से लड़ रहे हैं, ये 2 साल से लड़ रहे हैं, अगर हम 6 महीने भी लड़ गए तो आप सोच लो हमारी इकोनॉमी का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हुआ। बहुत ही बेहतरीन इन्होंने जो भी बोला, फैक्ट बोला और बहुत ही बेहतरीन समझाया। जैसे कि मीडिया के बारे में, अगर सही से जीना चाहते हो, सही से मिलजुल के रहना चाहते हो, तो मीडिया बिल्कुल ही ना देखो, क्योंकि मीडिया देख के ऐसा फिर गुस्सा आ जाता है आदमी को, लगता है कि सच है, ये है, वो है, फिर गुस्सा आएगा, दूसरे से घृणा होगी, मतलब नफ़रत होगी। तो ऐसे देखने के क्या फ़ायदा। अगर सच्चाई चाहिए, अच्छा न्यूज़ ही चाहिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ो जो
सच्चाई छापते हैं लोग अपने जान पे खेल के, अपना मेहनत करके न्यूज़ लाते हैं, न्यूज़ बना के लिख के उसमें छापते हैं। और टीवी में क्या है, टीवी में तो स्पॉन्सर आधा तो गवर्नमेंट का ही होता है, फिर जो कंपनियों का होगा वो सब उनका बुराई तो करेंगे नहीं, फिर जब उनसे ही पैसा लेके उन्हीं का बुराई करोगे तो थोड़ी बहुत पैसे देंगे कोई भी। तो इसलिए टीवी तो देखना बेकार ही है, टीवी पे न्यूज़ चैनल देखना। और ये जैसे कि हर एक देश, चाइना हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी चीज़ बनाता है, कोई भी चीज़ खरीदता है तो छुप के अपना बनाता है, छुप के अपना खरीदता है। और यहाँ पे तो 5 हेलीकॉप्टर लाएंगे तो 5 दिन न्यूज़ दिखा के पूरे दुनिया को बता देंगे कि हमारे पास 5 हेलीकॉप्टर है, ये उसका सुविधा है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये है उसमें फीचर, तो ये वो सब पूरे दुनिया को बता देते हैं। इतना मतलब बोलने लगे ज़्यादा ही कि हर एक चीज़ जो भी आता है उसके बारे में पूरे दुनिया को पता चल जाता है कि ये किस लेवल का है, कैसा है, क्या कैसा नहीं है। तो न्यूज़ चैनल के पीछे तो भागना ही बेकार है। और यही है जो भी है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों को और किस वीडियो पे रिएक्शन चाहिए, वीडियो का लिंक दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो, किसी वीडियो का सजेस्ट कर सकते हो, किस वीडियो पे रिएक्शन दो भाई। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, वास्सलाम, टेक केयर।